हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सुन रहे हैं राज नोट। एक गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव के 4 दोस्त राज, मोहन, सुरेश और दीपक ने साहस दिखाने का फैसला किया और उस हवेली में एक रात बिताने की ठानी। वे सभी हंसते हुए हवेली की ओर चले। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर जाते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। चारों दोस्तों ने अपने बैग जमीन पर रखे और एक कमरा खोजा जहां वे रात बिता सकें। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, दीपक को अचानक से एक चोर की चीख सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम होगा और वे सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी राज ने महसूस किया कि उसके पीछे से उसे कोई देख रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो एक धुंधली परछाई उसके बहुत पास खड़ी थी। राज की चीख निकल गई और बाकी दोस्तों ने भी देखा कि परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। वो परछाई धीरे धीरे एक भयानक रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थी और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। राज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए हों। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर परछाई पर लाठी से वार किया, लेकिन लाठी उसके आर पार निकल गई। परछाई ने फिर हंसना शुरू किया, जो हवेली के कोनों में गूंज उठी। चारों दोस्तों ने जान बचाने के लिए हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वे चिल्लाने लगे, लेकिन कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर एक गहरा कुआं प्रकट हुआ। उस परछाई ने चारों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे चारों उस कुएं में गिरते चले गए। उनके चीखने की आवाज़ हवेली के बाहर तक पहुंची, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, लेकिन वहां न तो दोस्तों का कोई निशान था, न ही कोई चीखने की आवाज़ें। वह हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि वहां कुछ भयानक घट चुका था। आज भी उस गांव में कोई उस हवेली के पास नहीं जाता, क्योंकि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।